ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग कल श्रीमद् भगवद गीता का तृतीय अध्याय का 31वां श्लोक श्रवण कर रहे थे। उसमें भगवान बता रहे हैं कि किस प्रकार जो भगवान का मत है, अगर हम इसको पालन करते हैं श्रद्धा और दोष दृष्टि से रहित होकर, तो जो लोग भी उसका नित्य पालन करते हैं वो लोग किस प्रकार कर्म से छूट जाते हैं। तो श्लोक इस प्रकार से है, ये मे मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो अनुसूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः। यहाँ बता रहे हैं ये मानव माने जो सभी मानव, जितने भी मानव हैं वो श्रद्धावंतो यानी श्रद्धावान होकर और अनसूयंतो मतलब दोष दृष्टि से रहित होकर, मैं माने मेरे, इदम माने इस मत को, इदम मतम माने इस मत को नित्यम नित्य अनुसरण करते हैं। नित्य अनुतिष्ठन्ति मतलब अनुसरण करते हैं। ते अपि वे भी कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। इससे पहले भगवान ने तीसरे श्लोक में बताया था कि उनका मत क्या है। तो उस श्लोक में वह बता रहे थे कि जो सब कर्मों को करता है, लेकिन कैसे करता है, 3 उसमें बातें बताई थी। भगवान में समर्पण करके कैसे बताया, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। सभी कर्मों को भगवान के अर्पण करता है। सन्न्यस्य माने अर्पण करता है। कैसे, उसमें 3 बातें बताई थी। अध्यात्म चेतसा अर्थात अध्यात्म ज्ञान में प्रतिष्ठित होकर, अध्यात्म ज्ञान से प्रतिष्ठित जो उसका चित्त है, अर्थात वो आत्म और अनात्म विवेक को जानकर, मतलब आत्म अनात्म विवेक क्या है, उसमें शरीर और आत्मा पृथक है। अर्थात जो भी कर्म हो रहा है वो आत्मा नहीं कर रही है, वो शरीर के द्वारा हो रहा है। तो उसकी जो कर्तापन का अभिमान है वो उसमें नहीं है। यहां पर हो गया ये अध्यात्म चेतसा, कर्तापन के अभिमान का त्याग। दूसरा बताया निराशी। निराशी का मतलब कोई आशा नहीं रखना है। जैसे भगवान को अगर अर्पण किया तो हम कुछ आशा रखें उनसे, क्योंकि हमने उनको कुछ दिया इसलिए हमको उनसे कुछ आशा रखनी चाहिए। तो यहां पर आशा रखना मतलब कोई भी कामना नहीं रखनी है। और निर्ममो ने ममता रखें। ममता का मतलब जो भगवान को अर्पण कर दिया, यानी कर्म का फल और कर्म दोनों, तो फिर उसके अंदर ममता नहीं रखनी है। ममता का मतलब क्या, कि उसमें आसक्ति कि ये मेरा है, जो मेरेपन का भाव है कि मेरा पुत्र है, मेरी पत्नी है, मेरा मकान है, मेरा धन है, ये है ममता। तो निराशी निर्ममो भूत्वा यानी आशा से रहित, कामनाओं से रहित होकर, और निर्ममो, निर्ममो का मतलब आसक्ति, ममता आसक्ति से रहित होकर, और अहंता
अध्यात्म चेतसा का मतलब होगी अहंता। तो इन तीनों का त्याग करके, और जब इन तीनों का त्याग किया जाता है तो उसी को हम बोलते हैं, और जब अर्पण कर दिया जाता है तो हो जाता है ये भगवत अर्पित निष्काम कर्म। और यही है कर्मयोग, यही है कर्मयोग की परिभाषा। संन्यास अध्यात्म चेतसा, निराशी और निर्ममो और संन्यास, इन चारों शब्दों से कर्मयोग की पूरी परिभाषा बन जाती है। युद्धस्व विगत ज्वर, फिर जब कर्मयोग का पालन करेगा तो फिर किसी प्रकार का ज्वर, ज्वर कैसा, शोक, कोई भी शोक या कोई भी संताप तेरे को नहीं रहेगा, और उस प्रकार से तुम युद्ध में संलग्न हो, युद्ध में प्रवृत्त हो, यानी कर्तव्य कर्म में प्रवृत्त हो। तो ये भगवान ने अपना मत बताया था कि अध्यात्म ज्ञान से संपन्न होकर, निराशी और निर्ममता रहित होकर उसको मुझ में अर्पण करके, और इस मत में कोई भी दोष दृष्टि नहीं रखनी है, जो भगवान का मत है। दोष दृष्टि मतलब क्या है? दोष दृष्टि यह है कि हम ऐसा सोच सकते हैं, भगवान उनको सावधान कर रहे हैं यहां पर, कि हम ऐसा सोच सकते हैं कि ठीक है, ये बात भगवान ने कही है, अच्छा मत है, लेकिन क्या इतने मात्र से हम कर्मों से छूट सकते हैं? क्या अगर इतना सा कर लिया तो हो जाएगा कर्मों से छुट्टी, कर्म बंधन से हमारा मुक्त हो जाएंगे? यह है दोष दृष्टि, ये प्रश्न, ये संशय करना। क्यों? क्योंकि हम सोचेंगे अरे कर्म तो जड़ है, ये तो बांधने वाले ही होते हैं, तो इनसे छुटकारा कैसे हो सकता है हमारा भगवान को अर्पण करने से भी? तो यह है दोष दृष्टि। भगवान के मत को एज इट इज पालन करना, उसमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं देखना। और फिर एक दूसरा दोष ये भी देख सकते हैं हम, क्योंकि भगवान कह रहे हैं मयि सर्वाणी कर्माणि, यानी सारे कर्मों को मुझको अर्पण कर। तो यहां पर जो कह रहे हैं मुझको अर्पण कर, तो हम लोग अपनी जो हमारी मानसिकता है उसके अनुसार ये सोच सकते हैं कि भगवान यहां पर कितनी अभिमान पूर्ण बात कर रहे हैं कि मेरे ही अर्पण कर। जैसे कोई एक अभिमानी व्यक्ति होता है, अहंकारी व्यक्ति होता है, वो कहता है कि तू मेरे लिए ही सारा काम कर। तो ऐसे ही हम अपनी इस लौकिक और विकृत मानसिकता को भगवान के ऊपर भी, भगवान के मत के ऊपर भी आरोपित कर कर देखने लगते हैं। यही दोष है कि भगवान होकर भी वो इतना अहंकार की बात कर रहे हैं। अगर भगवान है तो वो ये बात क्यों कह रहे हैं कि उनमें ये अहंकार है क्या? इसका मतलब तो ये है दोष। ये अनेक अनेक प्रकार के इस प्रकार के भाव, हम लोगों की जो विकृत मानसिकता है इस संसार में, हमारी जो मानसिकता है वो सिर्फ इसी सीमित दायरे में ही सोचती है, अपने लाभ के बारे में, भौतिक लाभ के बारे में, स्वार्थ बुद्धि से। तो ये सारे दोष हैं जो हो सकते हैं। इसलिए भगवान यहां पर सावधानी से कह रहे हैं कि तुमको क्योंकि ऐसा देखते हैं जहां हमारी श्रद्धा होती है, भगवान ने कहा है श्रद्धावंतो अनसूयंतो, मतलब श्रद्धावान होकर तू मेरे को इस मत का पालन कर। लेकिन देखते हैं भगवान को भी मालूम है कि जहां श्रद्धा होती है वहां भी कहीं कहीं किसी अंश में दोष दिख ही जाते हैं। हम लोगों की जैसे अपने माता पिता, अपने गुरु के प्रति श्रद्धा होती है, लेकिन फिर भी उनके कुछ ना कुछ व्यवहारिक दोष हमको दिख जाते हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि में ही दोष है, हमारी जो दृष्टि है उसी में दोष है। तो यह है व्यवहारिक दोष। तो इसीलिए भगवान हमको यहां पर यह कह के अनसूयंतो कहकर सावधान कर रहे हैं। श्रद्धा अगर हो गई तो दोष दिखने नहीं चाहिए, वास्तविकता ये है। लेकिन क्योंकि हमें व्यवहारिक रूप से दोष दिखते हैं, इसीलिए वो हमको सावधान कर रहे हैं कि अनसूयंतो मतलब दोष मत देखना तुम। तो दोष दृष्टि से रहित, सर्वथा रहित। और श्रद्धा, क्योंकि श्रद्धा को तभी पूर्ण माना जाएगा जब इसमें कोई दोष दृष्टि नहीं है। अगर हम किसी भी व्यक्ति के प्रति दोष दृष्टि रख रहे हैं तो इसका मतलब हम उसके प्रति पूर्ण श्रद्धा का भाव नहीं है हमारा। हम चाहे भले ही ऊपर से कह दें कि हम तुम्हारी बात मानते हैं, तुम हमारे लिए आदरणीय हो, तुम हमारे लिए पूजनीय हो, लेकिन अगर उसमें दोष दिख रहे हैं तो पूर्ण श्रद्धा नहीं है। और श्रद्धा तभी फलीभूत होती है जब पूर्ण हो। श्रद्धा का मतलब यह नहीं है कि 90% श्रद्धा है मेरी आप में 50% श्रद्धा है, मेरी आप में 95% श्रद्धा है, नहीं चलेगा। श्रद्धा होगी तो पूरी होगी,
और अगर अपूर्ण श्रद्धा है तो इसका मतलब श्रद्धा है ही नहीं, इसीलिए अनसूयंतो वर्ड इस्तेमाल किया गया। और इसी प्रकार भगवान ने यही दोनों शब्द दोबारा से यूज किए हैं, दोबारा से उपयोग में किए हैं, जब भगवान ने गीता के श्रवण का महत्व बताया था कि इसकी महिमा क्या है गीता के श्रवण की। अंत में 18वें अध्याय के 71वें श्लोक में भगवान फिर इन्हीं दोनों शब्दों का उपयोग कर रहे हैं। देखिए वहां पर क्या कह रहे हैं वो, श्रद्धावान अनसूयश्च शृणुयाद अपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्य कर्मणाम। यहां पर भी वही बात बता रहे हैं, 18वें अध्याय का 71वां श्लोक, श्रद्धावान अनसूयश्च, कि जो मनुष्य, यो नरः माने जो मनुष्य श्रद्धा युक्त होकर और दोष दृष्टि से रहित होकर, अनसूयश्च शृणुयाद अपि, जो सुनता है इस गीता शास्त्र का, श्रवण करता है, अर्थात इस गीता शास्त्र में जो भी कहा गया है उसको इन दोनों भावों के साथ सुनता है, श्रद्धा तथा दोष दृष्टि से रहित होकर, तभी सिर्फ सुनने मात्र से, भगवान ने यहां बिल्कुल नहीं कहा है कि उसको समझना है, भगवान ने उसे यह भी नहीं कहा कि उसको पालन करना है। वहां पहले वाले में तो कहा था पालन करना है, यहां पर तो भगवान पालन करने के लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन यहां पर कर्म बंधन की समाप्ति नहीं होगी। यहां पर क्या बता रहे हैं कि सिर्फ श्रवण मात्र से क्या होगा, सोऽपि मुक्तः, वो मुक्त हो जाता है। कैसे? शुभान लोकान, वो पापों से मुक्त हो जाता है। और कहा जाता है शुभान लोकान, शुभ लोकों में। शुभ लोकों का मतलब क्या है? स्वर्ग में। स्वर्ग में वही लोग जाते हैं जो लोगों के पाप क्षीण हो गए हैं, पाप खत्म हो गए हैं, और जो पुण्य कर्म करते हैं। प्राप्नुयात पुण्य कर्मणाम, पुण्य कर्मणाम माने पुण्य कर्म करने वाले। तो उन पुण्य कर्म करने वाले लोग जिनके पाप क्षय होते हैं, वो लोग कहां जाते हैं? सोपी, वो शुभान लोकान, स्वर्ग लोक, तो उत्तम लोक। तो उन उत्तम लोकों में वो व्यक्ति भी जाता है जो गीता का श्रवण मात्र करता है। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। गीता के श्रवण मात्र से सारे पाप हमारे क्षय हो जाते हैं और उसी लोक की प्राप्ति होती है जहां पर बहुत पुण्य कर्म करने वाले लोग जाते हैं। पुण्य कर्म क्या है? जो शास्त्रों के अनुसार जितने भी तप करते हैं, दान करते हैं, धर्मशालाएं बनवाते हैं, अस्पताल बनाते हैं, गरीब लोगों को सेवा करते हैं, अपने वर्ण आश्रम धर्म के अनुरूप, शास्त्रों के अनुसार अनेक अनेक प्रकार के तप करते हैं, अनेक अनेक प्रकार के व्रत करते हैं, ऐसे कर्मी लोग। यहां भक्तों की बात बिल्कुल नहीं हो रही है। ये पूरा का पूरा 3रा अध्याय कर्मयोग का अध्याय है। इस बात पर विशेषतः ध्यान रखें। भगवान धीरे धीरे क्रमशः उसको भक्ति की ओर ले जाएंगे, अर्जुन को और हम लोगों को। पहले अभी सबसे पहले कर्मयोग की ही व्याख्या चल रही है, तो हम इसको ये ना समझें कि ये सारी चीजें हमारे लिए एप्लीकेबल हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि हम अभी तक भक्त नहीं बने हैं, हमने भक्त बनने के लिए धारणा की है कि हमको भक्त बनना है, तो अभी भी हम लोग जो हैं कर्म बंधन में ही बंधे हुए हैं एक प्रकार से। यद्यपि हम लोगों की दीक्षा हो गई है तो भी हमको ये मानना पड़ेगा कि हमारे व्यवहारिक कर्म चल रहे हैं। अभी हम अपने को बिल्कुल एक भक्त की श्रेणी में नहीं रख सकते इस समय में। तो श्रद्धावान अनसूयश्च शृणुयादपि यो नरः है। श्रद्धावान और असूया के साथ, अनसूया होकर मतलब दोष दृष्टि से रहित होकर, वो उन शुभ लोकों को प्राप्त करता है, उत्तम लोकों को, जहां पर पुण्य कर्म करने वाले लोग पापों से मुक्त होकर जाते हैं। यहां पर भी वही स्ट्रेस देने के लिए भगवान ने दोनों को शब्दों को यूज किया है। फिर भगवान ने 9वें अध्याय में, जो भगवत गीता का 9वां अध्याय है, भगवत भक्ति का, शुद्ध भक्ति का अध्याय है, वहां पर भगवान ने 3रे श्लोक में यही बात बताई है। वहां बता रहे हैं, अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्य परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। यहां पर जो बता रहे हैं धर्मस्य अस्य, ये है भक्ति। धर्मस्य अस्य, इस भक्ति योग में अश्रद्धाना पुरुषा, जो श्रद्धा नहीं रखता है, यानी कि भक्ति योग में जो श्रद्धा रहित पुरुष है, वो क्या करता है? अप्राप्य माम निवर्तन्ते, वो मुझको प्राप्त नहीं होता। क्योंकि भक्ति योग में जो प्रवृत्त है साधक,
उसकी अंतिम गति है भगवत प्राप्ति, भगवान के लोक की प्राप्ति, और वहां पर उनकी सेवा, वैकुंठ धाम की प्राप्ति। तो वहां पर बता रहे हैं अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनी, कि वो संसार मृत्यु रूपी संसार चक्र में भ्रमण करता रहता है। वर्तमनी माने इस चक्र में, रास्ते में, संसार रूपी जो ये चक्र है हमारा, निवर्तन्ते वहीं पर भ्रमण करता रहता है। निवर्तन्ते मतलब अनंत काल के लिए, निशेष रूप से वर्तन्ते। और यहां पर जो है बताया धर्म के अंदर, तो भक्ति योग के अंदर, धर्मस्य से बताया था, भक्ति योग की बात की गई है, क्योंकि नवाध्याय भक्ति योग का है, तो इसको हमें प्रसंगवश लेना होगा। तो यहां पर भगवान ने श्रद्धा की बात की है, अनसूयश्य की बात ही नहीं की है। अनसूयश्य का मतलब दोष दृष्टि, क्योंकि अगर दोष दृष्टि है तो भक्ति मार्ग में प्रवेश ही नहीं है, भक्ति मार्ग में प्रवेश ही नहीं है। और भक्ति का जो मूल है वो बताया था अश्रद्धा, श्रद्धा भक्ति का मूल है। तो अगर श्रद्धा भक्ति का मूल है तो श्रद्धा, कोमल श्रद्धा होती है ना, कई प्रकार की श्रद्धाएं हैं, कोमल श्रद्धा, मध्यम श्रद्धा, सुदृढ़ श्रद्धा। तो अगर जो कोमल श्रद्धा वाला व्यक्ति है, वो उसकी भी श्रद्धा अगर किसी कारण से डगमगा जाती है भगवान की भगवत्ता में, अगर वो ये मानने लगता है कि भगवान के अलावा जो अन्य देवी देवता हैं वो भी भगवान के ही समकक्ष हैं, अगर उसकी ऐसी मान्यता हो जाती है, यही है उसकी अश्रद्धा। तो यद्यपि वो दोष दृष्टि नहीं कर रहा है, लेकिन वो भगवान को अन्य देवी देवताओं के बराबर मान रहा है, ये होगी उसकी शास्त्रों में अश्रद्धा। क्योंकि शास्त्र में बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा गया है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कि कृष्ण ही स्वयं अवतारी भगवान हैं, जिनसे सारे अवतार प्रकाशित होते हैं। तो इस प्रकार से पहले यहां पर बताया कर्मयोग में, कर्मयोग के अंदर अगर श्रद्धावान होकर और दोष दृष्टि से रहित होकर भगवान का मत का पालन करता है, यानी कर्मयोग का पालन करता है, तो उसके सारे पाप जो है नष्ट हो जाते हैं, नंबर 1। फिर 9वें अध्याय में बताया था भगवान ने कि भक्ति योग के अंदर अगर अश्रद्धा करता है तो वो संसार के चक्र में ही घूमता रहता है, देवी देवताओं की पूजा करता है तो वो संसार में ही भ्रमण करता रहेगा। क्योंकि जितने भी देव देवता हैं वो जड़ हैं, और जड़ वस्तु की पूजा करने से जड़ की ही प्राप्ति होगी, और संसार जड़ होता है। अब तीसरा इसी प्रकार का बता रहे हैं भगवान ज्ञान योग के अंदर, इसकी क्या है, तीनों योगों में बताया। 4थे अध्याय में अगर जाएंगे हम तो वहां पर बता रहे हैं, 4थे अध्याय का 39वां श्लोक है, वहां बता रहे हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परम संयतेन्द्रिय, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, अर्थात जो ज्ञान है उसकी भी प्राप्ति तभी होगी जब श्रद्धावान है। अगर श्रद्धा नहीं है तो ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। और जब हमने ज्ञान योग की बात की थी तो वहां पर ज्ञान के साधनों में एक साधन आया था श्रद्धा, ज्ञान का एक अंग था जो हमने बहुत सारी बात की थी, श्रवण, मनन और निधिध्यासन। निधिध्यासन के अंदर अलग अलग जो अंग बताए थे, वहां पर एक अंग आया था, उसका एक साधन आया था श्रद्धा। तो यहां पर वही बता रहे हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, लभते मतलब प्राप्त होता है ज्ञानम, तत्परम संयतेन्द्रिय, तत्परम मतलब जो भगवान के परायण हो चुका है। यहां पर तत्पर शब्द से भगवान जो है वो ब्रह्म के परायण होने की बात कर रहे हैं, और अगर योगी है तो परमात्मा के परायण होगा। तत्परम कहा है, यहां पर मत परम नहीं कहा। अगर मत परम कहते हैं तो भगवान स्वयं, फिर भक्ति योग हो जाता है। और जब भगवान तत्परम कहते हैं तो तत् का मतलब है ब्रह्म या परमात्मा, जो भगवान की आंशिक प्रतीतियां हैं। ब्रह्म, परमात्मा और भगवान तीन है ना, तो भगवान पूर्ण है और ब्रह्म और परमात्मा उनकी आंशिक प्रतीति है। तो उन दोनों के जब परायण होता है तब बताते हैं तत्परम, संयतेन्द्रिय, यानी मन को वश में करके। क्योंकि ज्ञान योग का और अष्टांग योग के साधन हैं शम, दम, तितिक्षा, मन का निरोध करना, निग्रह करना। फिर बता रहे हैं ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम, ज्ञान को प्राप्त करके फिर उसको अचिरेण, तुरंत ही परम शांति की प्राप्ति हो जाती है। और अगर ऐसा नहीं करता है वो, तो इसके आगे फिर व्यतिरेक रीति से बता रहे हैं भगवान 4थे अध्याय के 44वें श्लोक में।
ये तो हो गया अन्वय रीति से कि श्रद्धावान को तो ज्ञान की प्राप्ति होगी। अब अगर जो श्रद्धा नहीं करता है तो क्या होगा, तो यहां पर बता रहे हैं अज्ञस्य श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायम लोको अस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। कितना स्पष्ट है, यहां पर बता रहे हैं भगवान, संशयात्मा विनश्यति, कि जो संशय करने वाला व्यक्ति है उसका नाश ही होता है। संशयात्मा विनश्यति, उसका कहीं पर भी उसको कोई भी कुछ भी प्राप्ति नहीं होती, चाहे इस लोक की हो, चाहे वो परलोक की हो, और चाहे वो भगवत प्राप्ति हो, उसको कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। क्योंकि वो कैसा है, अज्ञस्य। अज्ञस्य का मतलब है कि उस कर्म तत्व को नहीं जानता है, वो तत्व ज्ञान से अनभिज्ञ है, उसको कोई तत्व के बारे में पता ही नहीं है। भगवान कौन है, जीव कौन है, माया कौन है, संसार क्या है, परस्पर संबंध क्या है इनका, इस प्रकार से वो बिल्कुल अनभिज्ञ है और वो इनको जानना भी नहीं चाहता है। फिर दूसरे अश्रद्धा है उसके अंदर। अश्रद्धा मतलब संशय करता है कि भगवान ने ऐसा शास्त्र में लिखा है, ऐसा तो हो नहीं सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है, भगवान ने पूतना को मार दिया 6 दिन के थे, ऐसा कैसे हो सकता है, वो संशय करता है। वो भगवान की लीलाओं को मानता ही नहीं है, उनकी शक्ति को मानता ही नहीं है, उनके पास अचिंत्य शक्ति है, इनकंसीवेबल पावर ही इज हैविंग। संशयात्मा विनश्यति, उसका नाश हो जाता है और उसको ऐसे संशय युक्त व्यक्ति के लिए नायम लोकवस्ति, इस लोक में भी उसको कुछ प्राप्ति नहीं होती, न ही परलोक में सुख मिलता है। क्योंकि जो संशय रूपी दुख है यही उसकी शांति को हमेशा नष्ट कर देता है, वो हमेशा संशय में ही घूमता रहता है, उसको कुछ नहीं मिलता है, न परलोक मिलता है और न यह लोक मिलता है। इसीलिए भगवान बता रहे हैं कि श्रद्धा ही जो है उत्पन्न होना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, गीता के श्रवण में भी और कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग के अनुपालन करने में भी। और श्रद्धा उत्पन्न कैसे होती है? श्रद्धा उत्पन्न होती है उस वस्तु की महिमा को जानकर, और महिमा जानकर भी पूरी नहीं होती है, उसके बाद उस वस्तु को जानकर उसे थोड़ा अनुभव में जब आ जाती है, वो जब हमें कुछ अनुभूति होने लगती है तभी हमारी श्रद्धा पूर्ण हो जाती है। जैसे हम कहते हैं भगवान जो गुरु, हम गुरु बोलते हैं कि गुरु अखंड तत्व हैं, गुरु अंतर्यामी हैं, भगवान भी अंतर्यामी है, गुरु भी अंतर्यामी है। तो अगर हमें इस बात की अनुभूति नहीं हो रही है कि हमारे गुरु अंतर्यामी है, तो हमें गुरु में श्रद्धा नहीं होगी। हम उनको एक साधारण मानव समझेंगे, हम समझेंगे कि वो थोड़े से ज्यादा उन्नत कोटि के हैं, हम उनके अंदर भगवत बुद्धि नहीं रख सकते। और अगर उनमें भगवत बुद्धि नहीं रखेंगे तो हमारा कल्याण हो ही नहीं सकता। ये तो संशय हो गया कि कभी गुरु मान लिया, अगर उन्होंने हमारे मन की बात कह दी तो गुरु मान लिया, और नहीं कही तो नहीं माना। ये तो ऐसी बात हो गई ना, अपने हिसाब से गुरु बना लिए। आजकल वही चलता है, आजकल शिष्य यही चाहता है कि गुरु वही कहे जो मैं चाहता हूं, और इसलिए गुरु भी आजकल जो आज्ञा देते हैं वो बड़ी सोच समझ के देते हैं। क्योंकि अगर उन्होंने कुछ कहा और हमारा शिष्य जो मनोधर्मी है उसने नहीं माना तो उनकी अवज्ञा हो जाएगी, इसलिए शिष्य का भला चाहने के लिए वो उसको आज्ञा ही नहीं देते हैं, क्योंकि शिष्य ऐसे हो गए हैं, वो अपनी इच्छा से ही चलना चाहते हैं। सारी लोगों की ऐसी भावना है, मेरी भी ऐसी ही बात है, सभी लोग ऐसे ही हैं। हम लोगों की मनोवृत्ति ही इतनी दूषित हो चुकी है कि हम ये सोचते हैं कि हम जो सोचते हैं बस वही ठीक है। और गुरु करते भी हैं कई बार तो फैशन में गुरु कर देते हैं कि आजकल गुरु बनाने का प्रचलन है, सब लोगों के गुरु हैं तो मेरा भी कोई गुरु होना चाहिए, उससे समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है। तो गुरु को भी हम एक अपने मान सम्मान और प्रतिष्ठा बनाने का एक माध्यम मात्र बना लेते हैं। भगवान को भी, गुरु को भी, भजन को भी, माला को भी, यही है हमारी जीवन की विडंबना। तो ये श्रद्धा, इसका कोई फायदा नहीं होने वाला। तो क्योंकि श्रद्धा ही मूल है, चाहे कर्म योग हो, चाहे ज्ञान योग हो, चाहे भक्ति योग हो। इसीलिए भगवान ने 17वें अध्याय में केवल श्रद्धा की ही बात की है कि श्रद्धा 3 प्रकार की, सात्विक, राजसिक और तामसिक। वहां पर भगवान ने निर्गुणी श्रद्धा की बात नहीं की है जो भक्ति योग के लिए चाहिए, वहां पर सिर्फ उस श्रद्धा की बात की है जो ज्ञान योग और कर्म योग में चाहिए, अर्थात सात्विकी,
राजसिक और तामसिक श्रद्धा। तो इन सब में हमको चाहिए सात्विक श्रद्धा। क्यों? क्योंकि सत्वात संजायते ज्ञानम, कि ज्ञान जो है वो सत्व गुण के अंदर ही ठहरता है। तो इसीलिए भगवान में सात्विक श्रद्धा की आवश्यकता है। वो भगवान ने विस्तृत रूप से 17वें अध्याय में उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। अभी हम लोग 32वां श्लोक श्रवण कर लेते हैं, थोड़ा सा उसका अनुवाद देख लेते हैं क्या है। भगवान बता रहे हैं 32वें श्लोक में, ये तु एतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढांस् तान विद्धि नष्टान चेतसः। देखिए, इसमें भगवत गीता की एक विशेषता है, बहुत इंपॉर्टेंट विशेषता है भगवत गीता की, कि भगवान हमारे सामने दोनों स्थिति स्पष्ट करते हैं। जैसे अभी हमने श्रवण किया कि अगर भगवान के मत में हम श्रद्धा रखते हैं और दोष दृष्टि नहीं रखते हैं तो क्या होगा, और अगर यहां पर आप कह रहे हैं अगर हम नहीं रखते हैं तब क्या होगा, उसके विपरीत अच्छाई पर चलने से क्या लाभ होगा, यह है अन्वय रीति, और न चलने से या उसके विपरीत चलने से क्या हानि होगी, यह है व्यतिरेक रीति। तो किसी भी सिद्धांत को प्रतिपादित करने के लिए भगवान अन्वय और व्यतिरेक दोनों रीतियों का आश्रय ले रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि अन्वय रीति से वो बात इतनी स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आती जितनी व्यतिरेक रीति से आ जाती है। उदाहरण के लिए, जैसे डॉक्टर का एक उदाहरण हम लोग हमेशा लेते हैं। अगर डॉक्टर हमसे कहता है कि आप ये औषधि का सेवन करो, दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम, खाना खाने के बाद ये दवाई खानी है आपको आधा घंटे बाद, तो हम कहेंगे हाँ ठीक है, ये तो हो गया अन्वय रीति। अब डॉक्टर उसके बाद रोकेगा, वो कहेगा अब ये भी सुन लो कि तुम्हें परहेज क्या करना है। अगर तुम्हें खांसी है तो तुम्हें ठंडा पानी नहीं पीना है, तुमको खट्टा नहीं खाना है, तुमको ये नहीं करना है, तुमको वो नहीं करना है, ये सारी बातें वे बताएगा ना। ये है व्यतिरेक रीति। तो वो कहेगा अगर तुम व्यतिरेक रीति से जो तुम्हें बताया है परहेज, अगर तुम परहेज का पालन नहीं करोगे तो अन्वय रीति का भी काम नहीं होगा, वो औषधि भी काम नहीं करेगी। तो व्यतिरेक रीति जो है वो इंपॉर्टेंट हो गई, अन्वय से भी, औषधि से भी। तो भगवान ने यहां पर पहले श्लोक में औषधि बता दी थी कि तुम किस प्रकार से अपने पाप, अपने कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हो। अब यहां पर इसीलिए भगवान बता रहे हैं व्यतिरेक रीति से, क्योंकि दोनों प्रकार से फल बताने का लाभ होगा कि हम उसमें चुनाव कर सकते हैं कि हमको उसका जो फल है तो हम उसमें चुनाव कर सकते हैं, हमें चाहिए क्या, उचित क्या है हमारे लिए, कर्तव्य क्या है हमारे लिए, किसी भी सिचुएशन की प्रॉस एंड कॉन्स जानकर, है ना। लेकिन फिर भी ये इस बात पर निर्भर करेगा कि हमारी क्षमता कितनी है उसको धारण करने की। हमारी धृति जो है, तो बुद्धि की एक सूक्ष्म वृत्ति है धृति, तो हमारी धारण करने की कैपेबिलिटी कितनी है हमारे अंदर, हम कितना धारण कर सकते हैं जो हम श्रवण कर रहे हैं। भगवत गीता का श्रवण करना एक बात है, उससे तो भगवान ने कहा है उत्तम लोकों की प्राप्ति होगी अगर श्रद्धावान अनसूयश्च। लेकिन अगर उसे धारण कर रहे हैं और धारण करके फिर उसको पालन, क्योंकि पालन तभी होगा जब धारण करेंगे, और पालन हो ही नहीं सकता वरना अगर हम धारण नहीं करेंगे। और धारण करने के लिए हमको बहुत एकाग्रता से सुनना होती है हर एक बात, एक एक बात को, और एकाग्रता से केवल श्रवण नहीं, फिर मनन भी करना होगा उसके बाद। तो भगवान के मत में भी जो लोग दोष दृष्टि रख रहे हैं वो, ये आश्चर्यजनक बात है कि कुछ लोग कहते हैं कि कौन भगवान और कैसा भगवान। कुछ लोग कहते हैं किसकी बात कर रहे हो आप, कौन से कृष्ण की बात कर रहे हो, जो अर्जुन के सारथी थे, जो चोर थे, जो गाय चराया करते थे, ऐसे ऐसे तर्क देते हैं क्योंकि वो भगवान में श्रद्धा ही नहीं रख रहे हैं। इसी प्रकार से तो ये भगवान पर दोषारोपण है इस प्रकार की बातें करना, तो इनसे बहुत सावधान रहकर, और जो ऐसा करते हैं उनका क्या होगा वो अभी 32वें श्लोक में भगवान बताएंगे। तो इसको हम लोग कल श्रवण करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो